गलती होती है बिहार बोर्ड के सिस्टम से और भुगतना पड़ता है आपको। इसी का जवाब तो आपको देना है 8 मार्च को। एकदम आपको दिखा देनी है, इस जुनून को बनाए रखिए, वह पल आपके सामने कुछ ही देर में आने वाला है, 8 मार्च का दिन। और उसमें सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में आपको एकदम मुंह तोड़ जवाब देनी है और परीक्षा के खोपड़ी में एकदम आपको छेद कर देनी है। ये बात करेंगे आज के इस वीडियो में, काफी जबरदस्त, काफी कमाल, काफी शानदार क्वेश्चन की। और आप समझिए कि आप परीक्षा में बैठे हुए हैं और आप लगातार जवाब दे रहे हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। और आप घबराइए मत, बस हमारे साथ बने रहिए, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मां सरस्वती आपके साथ है। काफी अच्छी मेहनत आप करते हैं और इसी मेहनत का तो बदौलत आपका काफी बेहतर नंबर आएगा। बस आपको तैयारी करते रहना है, आपको अपना कर्तव्य निभाते रहना है। सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि बैंक एक उदाहरण है। बैंक जो है वह किसका उदाहरण है, आपको यह बताना है। प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, या तृतीय क्षेत्र का, या फिर उपयुक्त तीनों का। तो देखिए, जो बैंक है वो आपकी तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दिमाग में एकदम बैठाते जाइए, जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारी। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास जो है एक दूसरे के क्या है, तो यह एक दूसरे के पूरक है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास जो है वह एक दूसरे की क्या चीज है, तो पूरक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का है कि साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में, साहित्य की दृष्टि से विकास और वृद्धि में क्या है, कोई अंतर नहीं है, या फिर अंतर है, या कोई अंतर भी और कोई अंतर नहीं भी है, या उपयुक्त सभी है। तो देखिए इसमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि सतत विकास है। सतत विकास जो है आपको ये बताना है, सतत विकास इसमें डाउट है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक चुके हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करें, आपको 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर किसी बोर्ड का हो, या फिर जेईई मेंस एडवांस या 6 से लेकर के 12 तक का आपका सवाल हो, जवाब मिलेगा डाउटनेट पे। या कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सारा का सारा जवाब डाउटनेट पे मिल जाएगा। साथ ही 9वीं से लेकर के 12वीं तक की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासेस चल रही है, यानी कि अब पूरी क्लास की पढ़ाई डाउटनेट पर होगी। यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, तो आज ही डाउनलोड करें, डाउटनेट है। क्या है, अपने तथा आने वाली संपत्ति का, या केवल अपना का, या केवल दूसरों का, या फिर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अपने तथा आने वाली संपत्ति का, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। जो नरेगा है वो एक कार्यक्रम है, जिला स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, या फिर विश्व स्तर का। तो ये एक प्रकार की जो है वह प्रांतीय स्तर का है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र जो है वह कौन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में पाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि भारत देश में ही है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ना। एकदम दिमाग में बैठा दीजिए, काफी इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन है, सीधे आपकी परीक्षा में देखने को प्रश्न मिलेंगे। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के दो अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, तो अब प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है। योजना आयोग की संख्या के कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है। देखिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 7, 8, 9 या फिर 10। तो देखिए योजना आयोग के सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो ये 8 होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, एटीएम है, ड्रॉफ्ट है, चेक है, या फिर तीनों है। तो देखिए प्लास्टिक मुद्रा की बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, एक ड्रॉफ्ट, ये एटीएम है प्लास्टिक मुद्रा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ई नंबर हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्लास्टिक मुद्रा क्या है, तो वह एटीएम है। चलिए नंबर प्रश्न देखिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। क्या पाता है, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे जो है मानसिक आय होगा, यहाँ पे आय सब में लिख लीजिएगा, मानसिक आय, शारीरिक आय और बौद्धिक आय। तो देखिए ये तीनों प्रकार की आय प्राप्त करता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना। फटाफट याद करते जाइए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है हम सभी का कह रहे हैं कि भारत एक है। भारत जो है हम सभी का क्या है, अविकसित है, विकसित है, या पिछड़ा है, या फिर विकासशील है। तो भारत जो है वो हम सभी का क्या है, वह विकासशील है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि विकासशील है। क्या है, भारत एक राष्ट्र कौन सा, तो विकासशील है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रम का परिश्रमिक क्या होता है। श्रम का परिश्रमिक क्या होता है? ब्याज होता है, लगान होता है, लाभ होता है या फिर मजदूरी होता है। तो देखिए, श्रम का परिश्रमिक की बात करते हैं तो मजदूरी होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा कि श्रम का परिश्रमिक जो होता है वह मजदूरी होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट। जिनको भी प्रश्न का उत्तर पता है पहले से वह हमें फटाफट बताते रहेंगे। चलिए, अगला है कि पूंजी का परिश्रमिक क्या होता है। पूंजी का परिश्रमिक क्या होता है? लाभ होता है, हानि होता है, या फिर ब्याज होता है, या फिर वेतन होता है। बताइए फटाफट क्या होता है? तो इसका क्या होता है? ब्याज होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम याद करते जाना, मिस नहीं करना। एक क्वेश्चन अगर आप मिस किए है ना, एक भी क्वेश्चन आप मिस किए नहीं देखे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाबू, काफी दिक्कत हो जाएगी आपको। लगातार 5 मॉडल सेट है, सभी सब्जेक्ट कर लीजिए जिससे कि आपका बेहतर तैयारी हो सके। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि का परिश्रमिक क्या होता है। भूमि का परिश्रमिक क्या होता है? लगान, ब्याज, वेतन या फिर लाभ। तो भूमि का जो परिश्रमिक होता है वह क्या होता है? लगान होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ई नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो एकदम दिमाग में बैठाते आपको जाना है। ओके, चलिए अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है। गरीबी जो है वह गरीबी को जन्म देती है, यह कथन जो है किसका है? प्रोप्राइटर पिगू का, या मार्शल का, या रैगनर नरकश का, या फिर जॉन माउंटन का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि मार्शल का है कि गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है। विकसित राज्यों में ऊंची होती है पूंजी की दर, पूंजी निर्माण दर, या फिर प्रति व्यक्ति आय, या सेवाओं का मूल्य, या फिर उपयुक्त सभी होता है। फटाफट बताइए कि इसका उत्तर जो होगा वह क्या होगा। इसका जवाब बिल्कुल एकदम फटाफट बताइए। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी नंबर होगा कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या है। तो काफी मजेदार प्रश्न है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, जो राष्ट्रीय आय है ना उसके अंतर्गत क्या शामिल है? वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं की सेवाओं का मूल्य, या सेवाओं का मूल्य, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, है ना। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल जो है इसमें से क्या है? तो वस्तुएं सेवाओं का मूल्य, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर जो है वह क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। जो राष्ट्रीय आय होता है वह किससे समतुल्य होता है? आपको फटाफट बताना है। उपभोग व्यय एवं विनिमय के योग के, या उपयोग व्यय तथा विनिमय के गुणनफल के, या उपभोग व्यय एवं विनिमय के अंतर के, या फिर उपभोग व्यय तथा विनिमय के व्यय के क्या चीज भाग के। तो कितना होता है ये? किसका होता है? तो उपभोग व्यय एवं विनिमय के क्या चीज अंतर के, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पाद, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर केवल सकल घरेलू उत्पाद, या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसमें उपयुक्त तीनों है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वित्तीय संस्थान पूरा करती है। वित्तीय जो संस्थान है वो पूरा करती है, क्या पूरा करती है? तो ऋण संबंधी जरूरतें पूरा कर देती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो एकदम दिमाग में आपको बैठाते जाना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है। सरकारी वित्तीय जो संस्था है वो नहीं है। इसमें से कौन जो है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साहूकार, या फिर इलाहाबाद। तो क्या हो जाएगा? साहूकार, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, साहूकार हो जाएगा। क्या बाबू हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, साहूकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तब तक आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। चलिए अगला देखिए, काफी बढ़िया प्रश्न है कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर पंजाब नेशनल बैंक। आपको ये बताना है कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन है। तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था की बात करते हैं तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार के जो सम्मानित व्यक्ति है वो कौन है। तो ये है प्रोप्राइटर मोहम्मद यूनुस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, प्रोप्राइटर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय संस्थाओं के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितना होता है, 2 होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हम सभी का कह रहा है कि देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, क्या वो 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 2 होते हैं, या फिर 1 होते हैं। तो देश के संगठित बैंकिंग प्रणालियों के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या होता है, ये 2 होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है कि भारत में संगठित पूंजी बाजार कहाँ है, मतलब क्या है ना।
भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है पटना, कोलकाता, मुंबई या फिर दिल्ली। फटाफट बताइए कि भारत में एक संगठित पूंजी जो बाजार है वह कहाँ है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1 सेकंड। अगला जो प्रश्न है वो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यापारी बैंक या फिर व्यवसायिक बैंक। तो क्या है, व्यापारी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। गैर संस्थागत पूछ रहा है ना। चलिए अगला नंबर जो प्रश्न है वो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था जो है कौन है, तो वह सहकारी बैंक है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय जो स्रोत है वह कौन सा है, रिश्तेदार या अन्य से, बैंक से, महाजन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा क्या चीज, महाजन। यहाँ पे आपको महाजन होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोतों से लिया गया ऋण प्रतिशत है कितना है, 52% है, 27% है, 50% या फिर 25% है, आपको ये बताना है। फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 52% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला जो प्रश्न है हम सभी क्या कह रहा है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की जो संख्या है वह कितनी है, ड्रॉप 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो है कितनी है, फटाफट बताना है कि क्या होगा। तो 6842 है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि 6842 है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है काफी बढ़िया प्रश्न है कि बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था जो है क्या है तो वह जो है वह त्रिस्तरीय है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है देखिए यहाँ पे काफी शानदार प्रश्न कह रहा है कि रोजगार एवं सेवा एक दूसरे क्या है, तो वह तो पूरक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो परस्पर भी दिया गया तो पूरक और परस्पर दोनों हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों होगा, यानी कि अब यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, मानव जो है उसकी न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो रोटी कपड़ा और मकान है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान क्या है, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोटी कपड़ा मकान, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सरकार का दायित्व है क्षमता के अनुरूप उपलब्ध कराना मकान, कपड़ा या फिर रोटी। तो सरकार का दायित्व यह है कि वह काम को उपलब्ध कराना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम याद करते एक दिमाग में एकदम बैठाते जाना आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं, आर्थिक विकास के जो मुख्य क्षेत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 1 होते हैं, कितने होते हैं, तो आपको ये 3 होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तक देखिए अगला प्रश्न हम सभी का कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश, स्वस्थ प्रधान देश, उद्योग प्रधान देश और कार्य प्रधान देश। तो भारत हम सभी का क्या है, कृषि प्रधान देश है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो वह महाजन है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। क्या वह महाजन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, महाजन है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जो है संस्थागत वित्त साधन है, सेठ साहूकार, रिश्तेदार या फिर व्यापारी बैंक या फिर महाजन। तो क्या है आपका महाजन है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन शायद डबल हो गया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1-2 डबल हो जाता है कभी कभी टाइप करते वक्त। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान जो है वह का वर्ष क्या था, यानी कि कब अनुमान लगाया गया था सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम की बात करते हैं तो 1867 में लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, 121 रुपए या 21 रुपए या फिर 120 रुपए या फिर 20 रुपए। तो कितनी थी, वो 20 रुपए थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है, व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि या फिर उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी, $820, $620 या फिर $720 या फिर $920। तो ये थी $720, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन जो है वह किसका है। आधुनिक श्रेय की प्रगति का जो श्रेय है वो मुद्रा को ही है, यह कथन जो है वह किसका है। तो ये मार्शल का हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि विनिमय के रूप हैं 1, 2, 3 या फिर 4। विनिमय के कितने रूप होते हैं बताइए फटाफट से। तो 2 रूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह की कमाल की वीडियो पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, है ना, जिससे कि वीडियो मिला करे। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है वस्तु का, मुद्रा का, वस्तु मुद्रा का या फिर मुद्रा का। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में, तो वस्तु का होता है ना जी, वस्तु विनिमय प्रणाली में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया है, टाका है, डॉलर या फिर पौंड है। तो नेपाल की भी मुद्रा क्या है, रुपया ही है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तो जो बच्चे ए नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला देखिए काफी शानदार प्रश्न है कि एटीएम का विस्तृत रूप क्या होता है। विस्तृत रूप का नहीं मतलब हो गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म एटीएम का तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक जो है एक प्रकार की मुद्रा है, शुद्ध मुद्रा है, ऋण मुद्रा है, मिश्रित है या फिर साख है। तो चेक एक प्रकार की क्या है, वह साख है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे यानी फिर 9 घंटे। तो आप सभी को पता है कि एटीएम के द्वारा 24 घंटे पैसे निकाले जा सकते हैं, जमा किए जा सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, खेतों के कागजात, जमीन, मुद्रा या फिर मालगुजारी की रसीद। तो क्या है, मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नंबर प्रश्न देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। यहाँ पे वस्त्र होगा, वस्त्र धारण किए हुए है वह कहा था, कौन कहते, तो प्रोप्राइटर पिंगू कहते, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया। मुद्रा ने साख प्रणाली को जो है वह क्या बनाया था, आपको ये बताना है, संभव या फिर जटिल या असंभव या उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से कि मुद्रा ने साख प्रणाली को क्या बना दिया, तो ये संभव बना दिया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ई नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ई नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न है हम सभी का वह कह रहा है प्रश्न कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता पूर्व जो है भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह क्या थी, कृषि व्यवसाय प्रधान उपयुक्त दोनों। तो देखिए स्वतंत्रता पूर्व जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था थी, कैसी थी, तो वह आपको क्या थी, तो वह कृषि प्रधान थी। आपके आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी, फूट डालो और राज करने की नीति, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि अंग्रेजों ने अपनाई थी फूट डालो और राज करो। अगला देखिए अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करते हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का, अंग्रेजों ने जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था, दोहन किया था, पोषण किया था, शोषण किया था या फिर उपयुक्त ए और सी दोनों किया था। तो देखिए अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था, आपका जो है वह दोहन और ये आपका शोषण है ना, दोहन और शोषण किया था, है ना, यानी कि ए और सी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए काफी बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि आबादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। एक योगदान क्या है, आजादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ गया है, स्थिर है, घट गया या उपयुक्त जो है वह ये तीनों है। तो ये देखिए घट गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घट गया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1935 ईस्वी में हुई थी। इसे याद करके रखिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है। तो 1935 ईस्वी क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था बताइए तो फटाफट से 1904 ईस्वी में या फिर 1905 में या 1907 में या 1920 में, किसमें हुआ था बताइए तो। भारत में सहकारिता आंदोलन का जो है वह आरंभ कब हुआ था तो 1904 हो जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा 1904, यानी कि ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, तो ये अभी आपको हमने बताया, ये भी क्वेश्चन शायद डबल टाइप हो गया, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कि 3 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हो गया है तो घट गया है। चलिए यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर हो गया है ना। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे डबल टाइप ही हो गया था, ये भी क्वेश्चन डबल टाइप हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ से क्वेश्चन ठीक है, कह रहे एक दो क्वेश्चन टाइप करते वक्त जब टाइप कराया जाता है तो इधर उधर हो जाता है कभी एक दो क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन है, फोर्ड, मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला या फिर इनमें से सभी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इनमें से सभी है, यानी कि फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला है, ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी बाबू, तो लाला हरदयाल ने 1913 में किया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वह किस तिथि को हुआ था, आपको ये बताना है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, या फिर 14 अप्रैल 1919 में, या 15 अप्रैल 1919 ईस्वी में, या 13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ था भटिया फटाफट बताइए तो। जलियांवाला बाग कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ जो समझौता हुआ किस वर्ष हुआ था, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1900 कितना हो जाएगा 22 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी कि लखनऊ समझौता कब हुआ था 1916, यानी कि हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न की असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। तो आप सभी को पता है कि सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता, कहाँ सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के द्वारा शुरू किया गया था। तो 1920 ईस्वी तुर्की के द्वारा शुरू किया गया था। तो 1920 ईस्वी जो तुर्की है आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर जो है वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1920 ईस्वी तुर्की। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू किया गया था। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है ना, कि दांडी यात्रा है ना, दांडी यात्रा 1930 ईस्वी, और इसके बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा दांडी यात्रा के बारे में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वह पारित किया गया था। तो आप सभी को पता है कि 1929 ईस्वी लाहौर, कब क्या पारित किया तो 1929 ईस्वी लाहौर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ई नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कब और किसने की थी। तो आप सभी को पता है कि 1925 ईस्वी में कौन किया था तो के बी हेडगवायर ने किया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि 1925 ईस्वी के बी हेडगवायर ने। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न कर रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वह बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी, ये चीज तो आपको पता ही है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ई नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि रंपा विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था 1916, 1917, 1918 या 1919। तो 1918 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में सभी का कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर राजा राजमोहन राय ने, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो कौन दिए थे फटाफट बताइए कि वेदों की ओर लौटो तो स्वामी दयानंद ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हम सभी क्या कह रहा है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वह गठन किया। किसने जो है 1920 ईस्वी में ताशकंद ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है वह गठन किया था। लाला लाजपत राय ने, आई.एन. जोशी ने, या फिर सत्यभगत ने, या M.N. राय ने। तो वह किए थे M.N. राय ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि M.N. राय ने। अगला देखिए प्रश्न, अब यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप कितने प्रश्न का उत्तर दे पाए हैं। और 5 मॉडल सेट जैसे कि आपको सभी सब्जेक्ट का बता रहे हैं लगातार, तो आप 5 मॉडल सेट सभी सब्जेक्ट का देख लीजिए, इसी चैनल पर आपको अपलोड है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, है ना, और लाइक कर दीजिएगा जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ा करे, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में जिससे कि उनका भी लाभ हो जाए। काफी कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। संस्थाल विद्रोह का, मोपला विद्रोह का, रंपा विद्रोह का, या फिर ये खोंडा विद्रोह का। किस विद्रोह का किया था
अली मुशलियार ने है। किस विद्रोह का किया था आपको ये बताना है, फटाफट बताइए। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि संस्थाल विद्रोह का। किसने किया था? संस्थाल विद्रोह का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और ये रहा आपका अंतिम नंबर प्रश्न। और अंतिम नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है? कौन है? तो आप सभी बताइए फटाफट से। तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खां है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। तो बताइए कि आप कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं। लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अभी तक आप हमारा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर पे और मंटू सर सर्च कीजिए, या फिर DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है सर्च कीजिए, और टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ जाइए, जिससे कि वहाँ पे सारी चीज़ें आपका इन्फॉर्मेशन हर चीज़ दे दिया जाता है। PDF भी आपको वहीं पे सेंड किया जाता है और ऐप में भी आपको सब चीज़ मिल ही जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।